हेलो फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि कैसे हम एक मिडिल लेयर क्रिएट करके हम अपने राउट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे हमने देखा था एक हमने डैशबोर्ड कंट्रोलर बनाया था और वहाँ पे हमने एक अथराइजेशन मिडिल लेयर बनाया था जिसमें हमने देखा था कि केवल लॉग्ड इन यूजर ही इस राउट्स को एक्सेस कर सकते हैं। इस जेसन वेब टोकन की सीरीज में हमने ये देखा था कि JWT टोकन हमने एक सर्विस बनाया और यहाँ पे आपने देखा था कि हमने दो मेथड बनाए थे, जनरेट टोकन और वेरीफाइड टोकन। ठीक, यहाँ पे आप देख रहे हो कि JWT.sign-in this.secret यहाँ पे हम यूज कर रहे थे। हमने जेसन वेब टोकन के पहले वीडियो में हमने बताया था कि यहाँ पे आप सीक्रेट या एक पब्लिक की और प्राइवेट की का यूज करके भी टोकन को जनरेट और वेरीफाई कर सकते हो। तो यहाँ पे जेसन वेब टोकन NPM में हम फिर से जाते हैं और यहाँ पे देखते हैं कि जो हमारा डिफ़ॉल्ट एल्गोरिथम होता है वो हमारा HS256 होता है। ठीक है, अगर आप RS256 यूज करना चाहते हो तो आपको जब आप टोकन जनरेट करते हो JWT.sign मेथड, यहाँ पे सीक्रेट की जगह पे आप एक प्राइवेट की आप यूज कर सकते हो। ठीक है, कॉर्पोरेट लेवल के प्रोजेक्ट में जो है प्राइवेट की ही यूज किया जाता है। तो बेस्ट प्रैक्टिसेस के लिए आप प्राइवेट की और पब्लिक की से उसको जो है जनरेट और वेरीफाई कर सकते हो। आप यहाँ पे देख रहे हो जब आप टोकन को जनरेट करते हो तब आपको प्राइवेट की एक यहाँ पे डालनी होती है और जब आप इसको वेरीफाई करते हो, वेरीफाई टोकन, आप थोड़ा स्क्रॉल करोगे टोकन वेरीफाई, तो आप यहाँ पे देखते हो कि एक public.pem की आपको यहाँ पे यूज करनी होती है। ठीक है, तो चलिए हम इसको देखते हैं। तो सबसे पहले हमको एक प्राइवेट की और पब्लिक पेम की जनरेट करनी होती है। तो आप यहाँ गूगल पे जाइएगा और सर्च करिएगा हाउ टू जनरेट पब्लिक एंड प्राइवेट की फॉर जेसन वेब टोकन। ठीक है, तो आपको यहाँ पे एक OpenSSL की कमांड मिल जाएगी जहाँ पे आपको ये प्राइवेट की आपको एक जनरेट करके यहाँ पे दे देगा। ठीक है, थोड़ा सा स्क्रॉल करोगे तो आप इस कमांड का यूज करके आप उस प्राइवेट की से जो हमारी जनरेट हुई है उससे आप एक पब्लिक की आप बना सकते हो। ठीक है, और आप यहाँ पे पेम की भी बना सकते हो। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, प्राइवेट डॉट की करेंगे और जब पब्लिक की बनाएंगे तो इसको पेम फॉर्मेट बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको OpenSSL अगर आप पे इंस्टॉल नहीं है तो सबसे पहले आपको इसको इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के लिए आप जो है OpenSSL आप डाउनलोड करके वो इंस्टॉल कर सकते हो। तो हमने इसको ऑलरेडी डाउनलोड कर रखा है। तो आप यहाँ पे देखोगे प्रोग्राम फाइल, यहाँ पे OpenSSL की एक कमांड है, बिन के अंदर जा करके आप इस कमांड को एग्जीक्यूट कर सकते हो। ठीक है, और हमने फाइल जनरेट करके ऑलरेडी रख लिया है। तो आप यहाँ पे देखोगे लोकल डिस्क, यहाँ पे जाओगे आप C ड्राइव में, यहाँ पे यूजर्स के अंदर विमल, और यहाँ पे आप देखोगे कि हमने एक प्राइवेट डॉट की, एक पब्लिक डॉट की, एक पब्लिक डॉट पेम की ऑलरेडी हमने जनरेट करके रखा हुआ है। ठीक है, तो आप भी इसको जनरेट कर सकते हो और वो कर सकते हो। चलिए हम देखते हैं इसकी हेल्प से कैसे हम अपने जो टोकन होता है उसको जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको यहाँ पे आप देखोगे जब हम साइन मेथड कॉल करेंगे तो इस हम प्राइवेट की का यूज करेंगे। ठीक है, तो इसको हम कॉपी करते हैं और यहाँ पे जाते हैं अपने JWT सर्विस पे जहाँ पे हमने जनरेट टोकन किया था, यहाँ पे हम इसको पेश करते हैं। ठीक है, FS मॉड्यूल इसको हम इंपोर्ट कर लेते हैं क्योंकि आप जानते हैं FS मॉड्यूल Node.js का इनबिल्ट पैकेज होता है, इंपोर्ट FS फ्रॉम FS। ठीक है, फाइल सिस्टम, तो यहाँ पे हमने प्राइवेट की यहाँ से किया। अब इसको पाथ देना होगा क्योंकि हमारा यहाँ पे है, तो हम इसको पाथ दे देते हैं प्राइवेट की। ठीक है, अब हम इसको यहाँ पे this.secret की जगह पे हम लोग उस फाइल को हम पास कर सकते हैं। ठीक है, इसी प्रकार हम इसको हम कांस्ट बना सकते हैं क्योंकि इसी प्रकार हम लोग यहाँ पे वेरीफाई मेथड में ये फाइल हम लोग public.pem की
यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे वेरीफाई मेथड के में जाएंगे हम लोग और यहाँ पे इसको हम कॉन्सेट, यहाँ पे हम पब्लिक डॉट पेम की हमने ऑलरेडी जनरेट किया है और यहाँ पे हम इन्वायरमेंट डॉट सीक्रेट की जगह पे हम लोग सर्टिफिकेट और हम यहाँ पे ये पाथ हम लोग यहाँ पे यूज कर लेते हैं। ठीक है, एक चीज़ और यहाँ पे आप देखोगे जब हम यहाँ पे साइन में जब हम एल्गोरिथम अगर ये प्राइवेट की यूज करते हैं तो हमें ये एल्गोरिथम हमें पास करना होता है। ठीक है, एल्गोरिथम RS-256, तो हम इसको कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, और हम अपने साइन मेथड में यहाँ पे जहाँ पे हमें एक्सपायर इन के साथ में हम इसको जो है ये एल्गोरिथम हम पास कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखा कि हमने प्राइवेट और पब्लिक पेम फाइल को हमने इंपोर्ट कर लिया। ठीक है, और जो है इसको हमने यहाँ पे दिस डॉट सीक्रेट की जगह पे हमने प्राइवेट की और पब्लिक की को पास कर दिया। ठीक है, चलिए टोकन जनरेट करते हैं, हम देखते हैं क्या हमारा टोकन RS-256 एल्गोरिथम में जनरेट होता है। तो यहाँ पे हम एग्जीक्यूट करते हैं। ठीक है, तो कुछ एरर आया हुआ है, 1 मिनट, हम इसको डिबग मोड पे ना स्टार्ट करके हम इसको डिबग मोड पे यहाँ पे टर्मिनल पे स्टार्ट करते हैं। चलिए यहाँ पे देखते हैं तो आप क्या देखोगे, इन वाले स्टेटस ऑफ ओके। ठीक है, तो यहाँ पे 1 मिनट, यहाँ पे पाथ हमें ऐसे नहीं पास करना होगा, हमको इस तरीके से हमें पाथ देना होगा। ठीक है, हम इसको सर्वर रिस्टार्ट हो गया। ठीक है, चलिए एग्जीक्यूट करते हैं। देख रहे हो ये हमारा टोकन नाउ जनरेटेड। अब हम इसको अगर हम jwt.io पे जाके देखते हैं तो यहाँ पे देखते हो बाय डिफ़ॉल्ट हमारा HS-256 होता है, बट अब आप देखोगे हमारा जो एल्गोरिथम है वो RS-256 है। ठीक है, और हमारा जो भी डेटा है देखो प्रॉपर डेटा हमारा टोकन में आ रहा है। ठीक है, चलिए हम इसको वेरीफाई भी कर लेते हैं। यहाँ पे जाते हैं, यहाँ पे हमने एक वेरीफाई मेथड भी हमने किया था यूज़र के अंदर, यूजर्स टोकन वेरीफाई, ये आप डायरेक्ट आप यहाँ पे डैशबोर्ड वाली हमने API बनाई रखी थी, आप यहाँ पे जाके ये ऑलरेडी कॉल करता है, आप यहाँ पे देखोगे कि हमारा डैशबोर्ड पेज एक्सेस हो रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार हमने देखा कि हमने दिस डॉट सीक्रेट की जगह पे हमने कैसे प्राइवेट की और पब्लिक पेम फाइल का यूज़ करके हमने RS-256 एल्गोरिथम में हमने टोकन को जनरेट और वेरीफाई कर लिया है। थैंक यू।